नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके चैनल पर। लास्ट क्लास में अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को खत्म किया था और आज अपन बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की संरूपण समायोता। जहां पर अपन ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो त्रिविम समायोता होती है वो एक आपकी होती है कॉन्फ़िगरेशनल विन्यासी समायोता और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म संरूपण समायोता। विन्यास में अपन ने देखा था ज्यामितीय समायोता और आपकी प्रकाशिक समायोता। आज अपन बात करने जा रहे हैं संरूपण समायोता कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आज का अपना टॉपिक रहेगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसी को आप बोलते हो संरूपण समायोता और इसी को आप बोलते हो रोटोमर्स। इसके द्वारा अपने को जो आइसोमर प्राप्त होगी रोटोमर्स बोलेंगे और इसका एक दूसरा नाम होता है रोटेशनल आइसोमेरिज्म या घूर्णन समावयवता। इसी को आप बोलते हो रोटेशनल आइसोमेरिज्म यानी आपकी हो गई घूर्णन समावयवता। अपन ने जहां पर पढ़ा था विन्यासी समायोता, मैंने आपको बोला था कि जैसे ये मेरे पास में है कोई एक्स और वाई मॉलिक्यूल है, उसमें तो डबल बॉन्ड पाया जाता है और डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण इस मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको देखने को मिला, तो जब इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट करवाओगे, घुमाओगे, तो यह आपका जो पाई बॉन्ड इसमें होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो आपका पाई बॉन्ड टूट जाता है यहां पर। चलिए, लेकिन अपन बात करेंगे जैसे ये मेरे पास में ए बी है, ए से बी कोई इसमें सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के कारण ये जो आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इस मॉलिक्यूल में आपको मिलेगा फ्री रोटेशन। और फ्री रोटेशन मिलने के कारण ये क्या होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्जन होते हैं और वो आपको रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर एक समावेवी दूसरे समावेवी में इंटर कन्वर्ट होता रहता है और यहां पर तो होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और यहां पर आपको मिलेगा फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन आपको देखने को मिलेगा रूम टेम्परेचर पर, जिसके कारण आपको यहां पर मिनिमम एनर्जी में आपका काम हो जाता है। यानी 3 किलो कैलोरी प्रति मोल इतनी ऊर्जा इसको चाहिए होती है किसी मॉलिक्यूल को एक दूसरे से रूपांतरण करने में, एक रूप से दूसरे रूप में जाने में। अपन ये बात करेंगे एल्केन में पढ़ेंगे, ये जो आपको मिलेगी वो किसमें देखने को मिलेगी, आपको एल्केन में देखने को मिलेगी। जैसे एथेन में मिलेगी आपको, प्रोपेन में मिलेगी आपको, ब्यूटेन में मिलेगी, इन सब में अपन कर लेंगे। इसके अलावा साइक्लोएल्केन है आपकी, जैसे साइक्लोहेक्सेन, इनमें आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर एक समावेवी दूसरे समावेवी में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। इस कारण अपन इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब जानते हो, विलगित नहीं कर सकते, इनको अलग नहीं कर सकते। हाँ, रूम टेम्परेचर से कम, यदि उससे कम एनर्जी जहां से इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं उससे कम एनर्जी यदि उनको मिल रही है, तब तो आप उनको आइसोलेट कर सकते हो। लेकिन इसके आसपास में एनर्जी जो मैंने बता रखी है, ये जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, तब आप इनको इंटर कन्वर्जन नहीं कर सकते। चलिए और बात करते हैं इसके बारे में। तो आपसे पूछा जाए विन्यासी और संरूपण समायोता में अंतर है, तो आप बता दोगे। अब देखते हैं अपन आपके जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं इसके बारे में। अब देखो, एनर्जी होती है 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। कई जगह आपको एनर्जी मिलेगी 3 से 15,
यानी इस गैप दे रखा है एनर्जी का, 3 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल। इस गैप में आपको जो एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर पर यदि आसानी से अवेलेबल हो रही है तो आपका एक जो आइसोमर है वो दूसरे आइसोमर में क्या होता रहता है, रोटेट रहता है। जैसे ये मेरे पास में सिग्मा बॉन्ड है और यहां पर मैंने क्या लगाया, ये कोई मेरे पास में 3 लगी हुई है। अब इसको आप रोटेट करवाओगे ना, रोटेट करवाने के कारण सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करवाओगे तो आपके जो आइसोमर्स हो वो फॉर्म होती रहती है, यानी इसमें रोटेशन पाया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड में रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। अब एकल बंध है, एकल बंध का मतलब हो गया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल में आपको फ्री रोटेशन मिलेगा, मुक्त घूर्णन मिलेगा, और मुक्त घूर्णन के फलस्वरूप परमाणु की जो व्यवस्था होती है वो इंटर कन्वर्जन होती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इन्हीं को आप बोलते हो रोटामर्स कहते हो। इनको क्या बोलते हो, इस प्रकार के आइसोमर्स को आप बोलते हो रोटामर्स। रोटामर्स का मतलब हुआ घूर्णन समावयवी, यानी ये घूर्णन से आपको प्राप्त हुए, इनको आप क्या बोलोगे, घूर्णन समावयवी। और ये जो परिघटना है इसी को आप बोल दोगे घूर्णन समावयवता। इसी कारण इसको रोटेशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है और चक्रण समावयवता भी इसको बोला जाता है। चलिए अब अपन बात करने जा रहे हैं एथेन। जानते हो सभी, एथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, उसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखिए एथेन जो मॉलिक्यूल होता है, उस एथेन मॉलिक्यूल में आप देखोगे तो आपको एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है और 2 कार्बन एटम दिखाई देते हैं। चलिए यहां पर अपन देख रहे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसमें, एथेन में। सभी जानते हो एथेन आपका होता है C2H6, और ये आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में भी कि आपके जो एल्केन है वो कौन सी आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, वहां पर आपने पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है और इससे एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए, और इस दूसरे कार्बन से भी आपको 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए मिलते हैं। और यहां पर आप देखोगे तो ये आपको सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, और इसका जब हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। और इस कार्बन का भी क्या मिलेगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर, इससे आपको 2 स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, इससे आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेगी। एक स्ट्रक्चर को आप बोलोगे एक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरी फॉर्म को आप बोलोगे स्टेगर्ड फॉर्म। एक तो मिल गई आपको एक्लिप्स्ड फॉर्म, दूसरी फॉर्म को आप बोलोगे स्टेगर्ड। एक्लिप्स्ड का मतलब हुआ घर्षित फॉर्म, यानी हाइड्रोजन परमाणु जो होंगे वो एक दूसरे को ढक लेंगे और सांतरित रूप में क्या होगा, आपके जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होंगे। इसी सांतरित को बोला जाता है अंतरित। देखने को मिलेगा आपको कई जगह अंतरित भी देखने को मिलेगा। अब देखो इसके लिए 2 प्रकार से अपन संरूपण प्रदर्शित करते हैं, एक तो आपका होता है सोहार्स और एक आपका होता है न्यूमैन। तो यहां पर मैं बना रहा हूं सबसे पहले सोहार्स प्रोजेक्शन, यानी कि इसका सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र कैसे बनेगा, सोहार्स रूप में कैसे बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है सोहार्स रूप के बारे में या आपसे पूछा जाएगा न्यूमैन के। तो इसके 2 फॉर्म बनते हैं, एक तो आपको मिलेगा सोहार्स रूप में ये, और एक आपको दूसरा मिलेगा न्यूमैन रूप में। चलिए बात करने जा रहे हैं सोहार्स रूप में, तो आपको बनाना कैसे है, इस प्रकार बनाया। एक ऐसे आपको लाइन बनानी है, ऐसे आड़ी लाइन बनानी है, और उस पर यदि आप जब देखोगे तो हाइड्रोजन परमाणु है, इसको आप ऐसे बना सकते हो, और ये अब आप इसको गौर से देखना। देखो दोनों वाई यदि उल्टे हो, समझ गए, दोनों वाई यदि उल्टे है, एक ही दिशा में आ रहे हैं, और यहां पर आपके क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन एटम, यहां आपका हाइड्रोजन, यहां आपका हाइड्रोजन, यहां आपका हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। फंडा क्लियर है।
इसको बोलोगे आप एक्लिप्स्ड फॉर्म। न्यूमेन में भी ऐसा देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन परमाणु आपके पास पास स्थित होते हैं। अब इसको बोलोगे आप एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स का मतलब क्या हुआ आपका, घर्षित रूप। चलिए बात करने जा रहे हैं दूसरी। अब देखो इसमें आप y है वो इस प्रकार भी बना सकते हो, क्लियर है। चलो इसको यदि बनाओगे आप, इसके सांतरित रूप को बनाओगे तो सांतरित रूप में ये आपका सिग्मा बॉन्ड दिखाई देगा। आपको करना क्या है, एक y को तो आप ऐसे बनाओगे और एक y को आप ऐसे बनाओगे। बस ऐसे मान के चलना है कि यहां पर आपके क्या उपस्थित है, एटम्स उपस्थित है कार्बन से जुड़े हुए। तो यदि वो अधिकतम दूरी पे स्थित है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो स्टेगर्ड फॉर्म, यानी ये आपकी होगी स्टेगर्ड फॉर्म। और इसी को आप क्या बोलोगे, सांतरित रूप बोलोगे, स्टेगर्ड फॉर्म। और ये आपका क्या हो गया, सांतरित रूप। यहां पर आप जब हाइड्रोजन एटम देखोगे, यहां आपका हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और आपका यहां हाइड्रोजन। अब यहां पर जब हाइड्रोजन देखोगे तो ये और ये हाइड्रोजन आपने देखा, ये और ये हाइड्रोजन देखा और ये और ये हाइड्रोजन देखा। आप इनको देखोगे तो ये आपको अधिकतम दूरी पे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देखो इनको और इनको देखोगे आप, इसको और इसको देखोगे, ये अधिकतम पे मिलेगा आपको, इसको इसको देखोगे ये अधिकतम मिलेगा आपको, और इसको आप देखोगे तो ये आपको अधिकतम दूरी पे देखने को मिलता। इस कारण इसके स्टेबिलिटी जब देखोगे तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, स्टेगर्ड फॉर्म होती है, जो सांतरित रूप होता है उसकी एक्लिप्स्ड की तुलना में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो आपका क्या हो जाता है, इससे रिवर्स हो जाता है। इस बात को समझ गए। चलो ये तो अपन ने बात की सुहार्स प्रोजेक्शन की। बात करने जा रहे हैं अपन न्यूमेन को किस प्रकार अपने को बनाना है। न्यूमेन को बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना, आपको एक सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करना है और उसी से आप क्या बना लोगे, इस एथेन का न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र बना लोगे। और इसमें भी आपको एक्लिप्स दिखाई देगा और इसी में ही आपको दिखाई देगा स्टेगर दिखाई देगा। चलिए देखो यहां पर बनाने जा रहा हूं मैं दूसरे वाला न्यूमेन प्रोजेक्शन। इसी का दूसरा है, अपन ने बना लिया पहला न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला या न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र। इसके लिए क्या करते हैं, आप देखते हो कि दो कार्बन होते हैं, ये 1 2, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे 1 2 3। एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन यहां है और दूसरे वाले कार्बन पर क्या है, यहां हाइड्रोजन है। अब आप अपनी आई को यहां सेट करोगे और आई को यहां सेट करने पर अब देखो सामने वाला जो कार्बन है, इधर से देखोगे तो आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है। एक कार्बन तो सामने वाला हो गया और एक कार्बन इसके जस्ट पीछे है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप क्या करोगे, एक सर्किल बनाओगे। सबसे पहले एक वृत्त बनाया आपने और सर्किल बनाने के बाद में देखो ये जो एक आपको डॉट दिखाई दे रहा है, यहां पर ये जो कार्बन आपको सामने वाला दिखेगा वही कार्बन यहां उपस्थित है। तो देखो ये तो आपका हो गया सामने वाला कार्बन और इस कार्बन पर आपके क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। एक कार्बन इसके जस्ट सामने, आप इधर से देखोगे तो पीछे दिखाई दे रहा है। अब वो पीछे वाला है वो वास्तव में इसको घर्षित करके रखता है, इसको ढके हुए रहता है। तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, पीछे कार्बन है वो और यहां पर क्या उपस्थित है आपका हाइड्रोजन। ये वाले दूसरे वाले में जो देखोगे आप, यहां आपको हाइड्रोजन मिलेगा और यहां आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को आप बोलते हो एक्लिप्स्ड। बस आपको कुछ नहीं करना है, सर्किल के द्वारा दर्शाना है। जो कार्बन आपको जस्ट दिखाई दे रहा है, अपनी आई यहां प्लेस करोगे और इसको देखोगे। क्लियर है। एक कार्बन तो आपको वो है जो सामने से दिखाई दे रहा है, एक कार्बन वो है जो इसके जस्ट पीछे है। तो पीछे वाले कार्बन है उसको तो दर्शाओगे सर्किल से। या ऐसे कर सकते हो, एक कार्बन को आप कह दो
डॉट से दर्शा दो और ए कार्बन को आप क्या कर दो, सर्किल से दर्शा दोगे, पीछे वाला कार्बन तो, और ए को आपने क्या कर दिया, डॉट से दर्शा दिया। फंडा क्लियर? दोबारा बता रहा हूं, ए कार्बन को आप दर्शाओगे डॉट से और जो कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा उसको आप किससे दर्शाओगे, सर्किल से दर्शाओगे, तो उसके पीछे है जस्ट ये। अब क्या करोगे आप इसमें, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसी को बोला जाता है गर्सित रूप। इसको 60 डिग्री के एंगल से घुमाओगे इस सर्किल को, देखिए 60 डिग्री के एंगल से घुमाया आपने, इसका मतलब देखो एक कार्बन को स्थिर रखना मतलब इसको स्थिर रख लो, क्लियर है? इसको स्थिर रखने के बाद में इस वाले को घुमाओ, सर्किल वाले कार्बन को, एक वृत्त वाले कार्बन को आप घुमाओगे तो घुमाने पर आप क्या देखोगे, देखिए इसको घुमाया आपने 60 डिग्री पे, तो ये हाइड्रोजन एटम यहां प्लेस होगी, ये हाइड्रोजन एटम यहां आएगा और ये हाइड्रोजन एटम आपका यहां आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम आपके अधिकतम दूरी पर होंगे। 60 डिग्री से आपने रोटेट किया, रोटेट करने पर आप क्या पाओगे, देखिए 60 डिग्री पे आपने क्या किया, रोटेट किया, इसको रोटेट करने पर ये जो एक डी तो आपके सामने था वो तो ये है, अब 60 डिग्री पे इसको घुमाया तो ये हाइड्रोजन आपकी यहां आ गए, मींस हाइड्रोजन आपको कहां मिले, अधिकतम दूरी पे मिले, ये हाइड्रोजन आपको यहां मिलेगा और ये हाइड्रोजन आपको यहां मिलेगा, क्लियर है? यहां पर आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ही, सामने वाले कार्बन से जो जुड़े हुए है। चलो अब अपन देखते हैं इसके आइसोमर किस प्रकार बन सकते हैं। यहां पर थीटा, थीटा होता है आपका डाईहेड्रल एंगल, इसी को आप बोलते हो द्वितल कोण, द्वितल कोण। अब यहां पर देखो 0 डिग्री था, 0 डिग्री का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे को ढके हुए रहते, एक्चुअल में ढके हुए रहते, लेकिन अपने को क्या करना है, इसको दर्शाना किस प्रकार दर्शाते हैं, 0 डिग्री पर यहां पर प्राप्त हुआ। अब आपने क्या किया, 60 डिग्री को रोटेशन करवाया, 60 डिग्री पे आपको ये प्राप्त हुआ, तो इसके लिए डाईहेड्रल एंगल कितना हुआ, 60 हुआ। अब देखो 60 को जाने के बाद आप वापिस 60 पर घुमाओगे इसको, तो ये हाइड्रोजन आपका यहां जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, मींस यहां पर आपको कितने डिग्री से रोटेट किया, 120 डिग्री प्राप्त हुआ। चलो इसके बाद में ये प्राप्त हुआ 120 डिग्री से आगे यहां पर कितना प्राप्त होगा आपको, 180 डिग्री प्राप्त होगा। चलिए 180 डिग्री से आगे आओ, यहां पर कितना प्राप्त होगा आपको, 240 प्राप्त होगा, 240 डिग्री प्राप्त होगा। फिर वापस 60 डिग्री से घुमाओगे, यहां पर कितना होगा, 300 डिग्री पे, और लास्ट में आपका यहां कितना आ जाएगा, 360 डिग्री पे प्राप्त हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो स्टेगर्ड फॉर्म या सांतरित रूप, क्लियर है? चलो इससे पहले आपको एक फॉर्म और देखने को मिलती है, वो कई बुक में आपको मिलेगी देखने को, उसको बोलोगे आप स्क्यू फॉर्म, स्क्यू या गोज, स्क्यू या गोज ही बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये एक फॉर्म और देखने को मिलेगी आपको, स्क्यू और गोज फॉर्म देखने को मिलती है। तो समझे, गर्सित से अपने को प्राप्त हुआ सांतरित। अब देखो एक बार अपन देख लेते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव ऊर्जा। विभव ऊर्जा की बात करते हैं तो एक्लिप्स की विभव ऊर्जा ज्यादा होती है स्टेगर्ड की तुलना में। इसका कारण क्या होता है, अभी देख लेते। एक्लिप्स है, इट मोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी किसकी तुलना में, स्टेगर्ड की तुलना में। अब देखो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स होते हैं आपके पास पास स्थित होते हैं, जिसके कारण इनमें जो रिपल्सन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और रिपल्सन बढ़ गया इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ड्यू टू, यहां लिख सकते हो किसके कारण, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम देखोगे, इसमें जो एटम आप देखोगे एक्लिप्स में वो बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होता है, रिपल्सन बढ़ जाता है। अपन बात करने जा रहे हैं स्टेगर्ड में। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु आप जब देखोगे तो ये एक दूसरे की अधिकतम दूरी पे आपको देखने को मिलेंगे, अधिकतम दूरी पे है, जिसके कारण यहां पर जो आपके रिपल्सन होगा वो न्यूनतम लगेगा, और जहां पर रिपल्सन न्यूनतम लगेगा मीन सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही है,
बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चलिए बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की। स्टेबिलिटी ऑर्डर को जब आप देखोगे तो यह पाओगे स्टेगर्ड का स्टेबिलिटी होती है वो एक्लिप्स्ड की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी सांतरित क्या स्थायित्व इस घर्षित रूप से ज्यादा देखने को आपको मिलता है। क्लियर है? और इसके आपको अनंत समय भी प्राप्त हो सकते हैं। इसको यदि आपसे पूछ कितने समय बना सकते हो, अब जितने डिग्री में आप रोटेट करोगे 0, 60, 120, 180, तो यहां पर आपको इन्फिनिटिव अनंत समय भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपसे ऊर्जा पूछे तो देखो सामान्यतः संदर्पण समायुक्ता में ऊर्जा होती है 3 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। यहां पर यदि आपसे ऊर्जा पूछे तो ऊर्जा का क्रम आएगा 3 किलो कैलोरी प्रति मोल। ध्यान रखना इसके अनंत समान भी प्राप्त किए जा सकते हैं और ऊर्जा का जो अंतर आएगा वो 3 किलो कैलोरी प्रति मोल आपको देखने को मिलता है। स्थायित्व ज्यादा होता है, इसका कारण बता दोगे? स्टेरिक रिपल्सन आपको देखने को मिलता है एक्लिप्स्ड में ज्यादा, जबकि जब आप देखोगे स्टेगर्ड में तो वहां पर आपको न्यूनतम स्टेरिक रिपल्सन मिलेगा, न्यूनतम त्रिविम बाधा देखने को मिलेगी। त्रिविम बाधा का मतलब जानते हो, एटम्स आपके दूर दूर प्रेजेंट है, बस वही बात आ रही है। पास पास है इसका मतलब त्रिविम बाधा ज्यादा हो रही है, दूर दूर है तो त्रिविम बाधा आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। चलिए अब अपन इसमें बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे उसकी बात करने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी और डाइहाइड्रल एंगल में अपने को ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ किस प्रकार आएगा उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए बनाया आपने, चलो यहां पर इस अक्ष पर मैंने लिया पोटेंशियल एनर्जी और इस अक्ष पर मैंने ले लिया आपका डाइहेड्रल एंगल। इसी को आप क्या बोलते हो, द्वितल कोण, और इसी को आप बोलते हो थीटा। पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो यहां पर इसको किसमें लेते हो आप, किलो कैलोरी प्रति मोल में लेते हो। अब ग्राफ बनाते हो तो आपका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार आएगा। वो कैसे आएगा भी समझना। देखिए यहां पर शुरू में आपका क्या था, यहां 0 डिग्री था, इसका मतलब 0 डिग्री पे आपकी क्या फॉर्म थी, ई का मतलब यहां लिख रहा हूं, जहां ई क्या है एक्लिप्स्ड फॉर्म है, और जहां मैं एस लिखूंगा एस वहां क्या होगा आपका स्टेगर्ड फॉर्म होगा। ये आपको एक्लिप्स्ड मिला। एक्लिप्स्ड का स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे इस अक्ष पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ रही है, तो यहां पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो ज्यादा है। समझे? अब देखो एक्लिप्स वो किसमें गया आपका, स्टेगर्ड में गया। क्लियर है? कितने डिग्री पे रोटेट करवाया आपने, 60 डिग्री पे। फिर आपने वापिस रोटेट करवाया 60 डिग्री, इसका मतलब कितने डिग्री प्राप्त हुआ आपको, 120 डिग्री। क्या मिला आपको, एक्लिप्स मिला। 180 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, स्टेगर्ड मिलेगा। चलो फिर यदि बात करेंगे अपन यहां पर 240 डिग्री की बात करेंगे, यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक्लिप्स्ड मिलेगा। 300 डिग्री की बात करेंगे आपको क्या मिलेगा, स्टेगर्ड मिलेगा। और 360 डिग्री की बात करेंगे तो आपको यहां क्या मिलेगा, एक्लिप्स्ड मिलेगा। फंडा क्लियर है? तो देखो इधर से इधर आप जब चले तो देखो 0 डिग्री से 60 डिग्री, 0 डिग्री पे आपको एक्लिप्स्ड मिला, अपन ने देखा था 0, फिर 60, फिर 120 पे वापस एक्लिप्स्ड मिला, फिर आपने देखा 180 पे क्या मिला आपको, स्टेगर्ड मिला। वापस आपको 240 पे क्या मिलेगा, एक्लिप्स्ड मिलेगा। जब 300 डिग्री पे आप आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टेगर्ड मिलेगा। और यहां इस प्रकार ये जो थीटा में दे रखी ध्यान रखना वैल्यू, ये डिग्री में दे रखी है वैल्यू आपकी, इसके लिए जो एनर्जी होती है वो आपको मिलेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी यहां देखने को मिलेगी 3 किलो कैलोरी प्रति मोल, 3 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ये हो गया इनमें ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और डाइहाइड्रल एंगल में ग्राफ।
अब समझ के देखो, यहां पर स्टेगर्ड की एनर्जी देखो न्यूनतम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राफ इस प्रकार आ रहा है। चलो एक्लिप्स की आप देख पा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। क्लियर है, यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन बात करेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं, प्रोपेन में देखते हैं किस प्रकार होता है। अब ये देखो पोटेंशियल एनर्जी की यहां बात करते हैं ना, तो नोट लगा के लिख लेना। कई बार क्या होता है कि यही आपको देखने को मिल सकता है ऑर्डर, तो उसके लिए बस फॉर्म याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, नोट लगा के लिख लेना। पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे एक्लिप्स की ज्यादा होती है, एक्लिप्स के बाद में आपको मिलेगा गोच, और गोच के बाद में आपको क्या मिलता है, एक गोच फॉर्म होती है। वो गोच फॉर्म क्या होती है, यहां से इसे आप चलोगे ना, इसके साथ वो फॉर्म चलती है, इसी को आप क्या बोलते हो, गोच फॉर्म बोलते हो। ये जो मिलेगा ना आपको, ये मिलेगा आपको गोच, ये इसके साथ साथ मिलेगी ये फॉर्म आपको, तो इसके कारण आपको क्या मिलेगा, ये गोच फॉर्म यहां आपको देखने को मिलती है। ये चीज समझ गए सही आप अच्छे से। चलो एक्लिप्स, गोच, स्टेगर्ड, और यदि स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा आपका। स्टेगर्ड की क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके बाद में आपका क्या आता है, गोच आता है, और लास्ट में आपका क्या आता है, आपका एक्लिप्स आता है। बस यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी भी याद रखना 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। अपन बात करने जा रहे हैं अब प्रोपेन में किस प्रकार देखते हैं अपन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रोपेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए कैसे बनाओगे प्रोपेन में, उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो प्रोपेन आपका क्या होता है, सभी जानते हो, 3 कार्बन एटम होते हैं, मींस ये बन गया CH3 CH2 CH3। इसी को आप क्या बोलते हो, प्रोपेन बोलते हो। इसका मतलब आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिखेगा और एक आपको क्या दिखेगा, CH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करोगे, ये लो जी कर दिया मैंने, यहां पर रखा मैंने, सेंटर में रखना आपको ना, रख दिया। चलो यहां पर देखो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको एक मिथाइल मिलेगा CH3, इसका मतलब ये H और ये H, तो CH3 CH2, अब क्या बच गया आपका, CH3 बच गया। इसका मतलब आपका यहां आएगा हाइड्रोजन, यहां आएगा आपका हाइड्रोजन, और यहां आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। मैंने बोला था ना, अपनी आई को प्लस कीजिए, सामने वाला तो आपको क्या दिखेगा, इस पे देखना है CH3, फिर आपको क्या दिखेगा, पीछे CH2, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3 मिलेगा। इसका मतलब ये तो बन गई इसकी एक्लिप्स फॉर्म बन गई। इसी से आप क्या प्राप्त कर लोगे, स्टेगर्ड प्राप्त कर लोगे। कितने डिग्री पे रोटेट करोगे, 60 डिग्री पे रोटेट करोगे, क्या प्राप्त होगी आपको, स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होगी। चलिए स्टेगर्ड में क्या होगा, आपके हाइड्रोजन एटम है वो आपको अधिकतम दूरी पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है। चलो यहां पर आप क्या लगाओगे, देखो मिथाइल वहीं का वहीं था, आपको चेंज कहां किया, हाइड्रोजन को 60 डिग्री पे यहां पर सर्किल को घुमाया, तो यहां पर 60 डिग्री यहां मिला, 60 डिग्री आपको यहां मिला, और यहां आपको 60 डिग्री मिला। यहां आपका CH3 था, इधर आपका हाइड्रोजन था, और यहां आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। चलो इसके लिए ये हो गई आपकी फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म। थीटा की बात करेंगे अपन, 0 डिग्री से रोटेट किया तो 60 डिग्री पे आपको क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया। चलो यहां पर कितना प्राप्त होगा आपको एंगल, 120 प्राप्त होगा। यहां कितना प्राप्त होगा आपको, 180 पे प्राप्त होगा। यहां कितना होगा, 240 डिग्री। यहां कितना होगा आपको, 300 डिग्री। यहां कितना होगा, 360 डिग्री। ये आपका हो गया डाईहेड्रल एंगल। चलिए एक एनर्जी का ध्यान रखना है, यहां पर एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जब देखोगे यहां पे तो 3.4 किलो कैलोरी प्रति मोल।
पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी 3.4 किलो कैलोरी प्रति, उससे ज्यादा मिलेगी थोड़ी ना, 3.4 किलो कैलोरी प्रति मोल मिलेगी। और वो ग्राफ जब देखोगे तो वो ग्राफ आपका इस प्रकार ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा मैं, और लास्ट में यहां पर बात करूंगा मैं डाईहेड्रल एंगल की। तो वो ग्राफ आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, बस उसमें इसकी फॉर्म भी आपको दिखाना है। ऐसे साथ साथ में चलाना इस फॉर्म को। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो आपको पता है किसकी ज्यादा होती है, एक्लिप्स्ड हो गया आपका, फिर मिलेगा आपको गोज, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, स्टिकट। स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर आराम से देख लोगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे तो स्टिकट की स्टेबिलिटी ज्यादा, उसके बाद में आपको गोज मिलेगा, और फिर आपको क्या मिलेगा, एक्लिप्स्ड मिलेगा, और ग्राफ वैसे ही आएगा, आपको पता है। चलो ये अपन ने बात की है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एल्केन में। नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे ब्यूटेन में किस प्रकार बनेगी, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और लास्ट में साइक्लोहेक्सेन है, वो और ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अपन देखेंगे कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, उनमें डिफरेंस लास्ट में। 3 लेक्चर और बचे हैं इस चैप्टर के, उसके बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में ब्यूटेन के साथ में और साइक्लो एल्केन के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स।